आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी में फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे। आपको पता होगा कि टीजीटी में मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें फ़िज़िक्स भी पूछी जाती है, और पीजीटी फिजिक्स में तो खैर फिजिक्स पूछी ही जाएगी। तो हम उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो हमारा पैटर्न रहेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता की, जो कि एग्ज़ाम में हमारे काफ़ी मार्क्स का पूछा जाता है। और साथ ही साथ हम उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रह सकते हैं, और उन फॉर्मूलों की भी जिनका उपयोग कर कर हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा टाइम बच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है प्रतिबल का, यानी कि स्ट्रेस बोलते हैं इसको, F/A, यानी कि F होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स और A होता है हमारा एरिया। तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया यानी कि बाहरा बल अपॉन क्षेत्रफल, ये हमारे काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रत्यास्था गुणांक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इसे ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टे विकृति, यानी कि प्रतिबल अपॉन विकृति, जिसे प्रतिबल को स्ट्रेस बोलते हैं और विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले काम में आएंगे, इसलिए हम उन्हें एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, यंग मॉड्यूलस की, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये सिर्फ ठोसों के लिए होता है, यानी कि सिर्फ सॉलिड के लिए होगा ये। इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है हमारा, यानी कि ये क्या होता है हमारा mg/πr², और जो लॉन्गिट्यूडनल विकृति होती है हमारी, इसको बोलते हैं स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। जो स्मॉल एल होगा वो हमारा यानी कि लंबाई में वृद्धि, यानी कि जो हमारा लेंथ में जो चेंजेस होगा वो होगा, और एल हमारे जो उसकी इनिशियल जो लेंथ होगी वो होगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा mg/L/πr²। इसका जो यूनिट होती है, यानी कि जो इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये इसका यूनिट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है वो ये है। इसमें क्या होगा, हिंदी वाले बच्चों को अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं उनके लिए उसे इंग्लिश में भी प्रोनाउंस कर दूंगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 4 मीटर लंबे तथा 1.2 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार को 4.8 × 10³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तांबे के लिए यंग गुणांक यानी कि मॉड्यूलस कोएफिशिएंट जो हमको दिया है वो है 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमको बताना है कि प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, विकृति यानी कि स्ट्रेन, और तार की लंबाई में वृद्धि यानी कि चेंजेस ऑफ लेंथ ऑफ वायर। तो हमको ये बताना है। एरिया हमको जो इसमें दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। एफ हमको दिया है 4.8 × 10³ न्यूटन, और ए हमको दिया है यानी कि एरिया हमको दिया है, जो उसने बोला है अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, जो उसने बोला है यहाँ पर कितना है वो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आएगा 1.2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हमने कैसे चेंज किया, क्योंकि देखो हमको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻4 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। और क्या दिया है हमको, और हमको दिया है y, यानी कि हमको मॉड्यूलस जो हमारा है वो है यंग मॉड्यूलस जो है 1.2 × 10⁻11। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें दे रखी हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसकी आप यूनिट भी लिख दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमसे जो सबसे पहले पूछा गया है वो पूछा गया है स्ट्रेस। जो हमारा स्ट्रेस होता है आपको पता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था क्या होता है,
एफ अपॉन ए। तो जो एफ कितना दिया है पुट कर देते हैं वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻³ और एरिया हमको दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमने इनकी यूनिट सेम कर ली हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 4 48, ये आ गया 4 इंटू ये ऊपर जाएगा पावर तो कितनी हो जाएगी, माइनस की थी प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ प्लस 4 यानी कि कितना आ गया 4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आ गया जो हमसे उसने पूछा था, पहले का आंसर आ गया। दूसरा हम निकालते हैं यहाँ पर सेकंड, विकृति यानी कि स्ट्रेन निकालते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, स्ट्रेस अपॉन वाई यानी कि मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस। तो ये कितना दिया है हमको, स्ट्रेस हमको पता है कितना निकाला है हमने अभी, 4.0 इंटू 10⁻7 अपॉन यंग मॉड्यूलस हमको बोला है 1.2 इंटू 10⁻11, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको बोलते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 10⁻+7 -11 पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये कितना जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁴। तो ये आ गया हमारा सेकंड जो उसने पूछा था। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड इसने हमसे पूछा है तार की लंबाई में वृद्धि यानी कि चेंजेस इन लेंथ। तो अब हमको ये कैसे निकलेगा, हमको पता है अगर तार की जो लंबाई में वृद्धि होगी वो हम कैसे निकालेंगे, लंबाई में वृद्धि इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू इनिशियल लंबाई जो होती है इसकी, इनिशियल लेंथ यानी कि प्रारंभिक लंबाई। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है वो हमने निकाली है, कितनी निकाली थी अभी, ये निकाली है 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴। और जो उसने उसकी पहले की जो लंबाई बोली है वो उसने कितनी बोली है यहाँ पर, वो बोली है इसने 4 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 13.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। इसको हम अगर मिलीमीटर में अगर इसका आंसर निकालें तो आ जाएगा 1.32 मिलीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। हमने तीनों का आसानी से आंसर निकाल लिया। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। यानी कि अभिलंब प्रतिबल को क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस को हमने डिनोट किया है P से, और अपॉन जो हमारी वॉल्यूम और स्ट्रेन आई है वो कितनी हो जाएगी, -V अपॉन कैपिटल V। -V क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि जब हम प्रेशर यानी कि दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन हमारा क्या होता है, घटता है। तो इसलिए हमारा जो आयतन है ये घटा और जो हमारा पहले का आयतन था यानी कि V वॉल्यूम था, वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम हमारा कैपिटल V था। तो हमने इसको निकाल लिया, यहाँ पर सॉल्व करा तो क्या आ गया, -P अपॉन V ऊपर चला गया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ये दोनों के लिए होता है, गैसों के लिए कम होता है, ठोस और द्रव के लिए ये मेनली होता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के लिए होगा, गैसेस के लिए ये ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं संपीड्यता यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये किसका अपोजिट होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये क्या होता है, अपोजिट होता है, व्यतिक्रम होता है। इसको हम दिखाते हैं बीटा से, बीटा इक्वल टू 1/b, क्योंकि हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक को b से दिखाते हैं, कैपिटल B से, तो ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और अब बात करेंगे दृढ़ता गुणांक, यानी कि दृढ़ता गुणांक को किससे दिखाते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ईटा इक्वल टू होता है कैपिटल F अपॉन A अपॉन थीटा। तो ये क्या होगा,
ए की मल्टीप्लाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा से हो जाएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा लास्ट वो आएगा ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। ये आपको सिर्फ रिवीजन। हमारा जो यहाँ पे अगला फॉर्मूला है वो है खिंचे हुए तार में स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो हम उनको फॉर्मूले वाइज देखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं स्थितिज ऊर्जा को, यानी कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 प्रतिबल स्ट्रेस इंटू विकृति, यानी कि स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यानी कि आयतन। और अगर हम इसे मॉड्यूलस उसमें फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा कैपिटल यू इक्वल टू 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि यंग मॉड्यूलस इंटू विकृति, यानी कि स्ट्रेन का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। और अगर तार को, यानी कि वायर को एल लंबाई से खींचने के लिए रिक्वायर्ड बल, अगर हमको जो बल की आवश्यकता होगी अगर वो एल लंबाई का है तो उसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड बल होगा, यानी कि फोर्स जो होगा वो होगा फोर्स इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इंटू ए अपॉन में कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है, जो लंबाई में चेंजेज आया है, और जो कैपिटल एल है वो क्या है, उसकी जो इनिशियल लंबाई है। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, इनसे हमारे क्वेश्चन होंगे। अब जो हमारे यहाँ पे अगला फॉर्मूला वो है कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल। जैसे आपको पता होगा कि जब तार कसा हुआ होता है तो काफ़ी गर्म हो जाता है। अगर हम उसको ठंडा करना है तो उसमें जो फोर्स लगेगा उसके लिए फॉर्मूला है एफ इक्वल टू वाई ए एल्फ़ा डेल्टा टी। अब इसमें देखते हैं, वाई हमको पता है क्या है, हमारा यंग मॉड्यूलस है, ए हमको पता है एरिया, एल्फ़ा क्या है वो देख लेते हैं, जो हमारा अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा मॉड्यूलस कॉफिशिएंट है उसकी बात कर रहे हैं, इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, लंबाई में कमी, यानी कि चेंजेस जो भी हमारे लेंथ में आएगी, प्रारंभिक लंबाई यानी कि हमारी जो इनिशियल लंबाई है, और ताप में कमी जो हमारा टेम्परेचर में जो कमी आई होगी उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि तार को जब हम ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल, यानी कि जो लंबाई में जो कमी आई है, इनिशियल लंबाई कैपिटल एल थी हमारी, ताप में कमी यानी जो चेंजेस हुआ है टेम्परेचर में वो डेल्टा टी। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, हमको ये याद रखना है। और कैपिटल एफ इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला कहाँ से डिनोट कहाँ से आया है, प्रतिबल इंटू एरिया से। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस इंटू एरिया। ये हमारा क्या है, वाई अल्फा डेल्टा टी हमारा क्या है, स्ट्रेस है, और ए से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको फोर्स मिल जाएगा जो हमको ठंडा करने के लिए तार को चाहिए था। एक अगला फॉर्मूला यानी कि इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तो इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट को हम बोलते हैं अंतरा परमाणु बल नियतांक। इसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश से, और ये स्मॉल के डेल्टा आर के इक्वल होता है, ये हमको याद रखना है। और जो हमारा के होगा ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, इसको हम इससे भी बताते हैं के इक्वल टू वाई आर जीरो। वाई हमको पता है क्या है, यंग मॉड्यूलस है, और आर जीरो हमारी क्या है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी, यानी कि दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम उसको आर जीरो से डिनोट करेंगे। और जो डेल्टा आर होगा वो उनकी दूरी के बीच में जो भी चेंजेस आएगा, वो परिवर्तन जो होगा वो डेल्टा आर से डिनोट करेंगे। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है एफ डैश इक्वल टू के इंटू डेल्टा आर। तो बात करते हैं आप कुछ क्वेश्चनों की। तो जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो है एक पदार्थ 20 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। यदि पदार्थ का घनत्व 2.5 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो उस पदार्थ से बने तार की लंबाई ज्ञात करो जिससे वह तार लटकाए जाने पर अपने ही भार से टूट जाए। और हमको जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चनों में जो जो चीज़ें हमको दी हैं पहले तो हम वो लिख लेते हैं। हमको इसमें डेंसिटी दी है, डेंसिटी को हम यहाँ पे किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। रो इक्वल टू होता है हमारा 2.5 × 10³ हमको दिया हुआ है kg पर मीटर क्यूब। और क्या दिया है हमको, प्रतिबल दिया है, यानी कि स्ट्रेस दे रखा है हमको, वो दिया है 20 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमको क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, जी को भी लिख लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दे रखी हैं। और किलोग्राम में दिया है हमको 9.8 kg पर न्यूटन पर kg। ये सारी चीज़ें हमको दी हैं। और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो तार की जो लंबाई है, लंबाई वो है
L, और जो उसका क्षेत्रफल है यानी कि एरिया वो है कैपिटल A। घनत्व यानी कि रो हमने माना ही हुआ है। और तो हमारा यहाँ से जो तार का भार है, तार का भार यानी कि वेट, वो हमने माना कैपिटल W। तो ये कितना आ जाएगा आपको पता है, m इंटू जी होता है। m यहाँ से हम निकाल लेते हैं। आपको पता है मास इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम अगर m निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, रो इंटू वी इंटू जी। और अगर v की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू एल। तो रो की जगह हम रो को ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a इंटू एल, और g ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो हमारा w इक्वल टू आ चुका है a l रो g। अगर हम इसको a से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्रतिबल आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं, अपॉन, यहाँ पे भी हमको a से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ डिवाइड करा है तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा, l रो g। और देखो हमको क्वेश्चन में ये गिवन है, कितना दिया हुआ है, l रो g। ये दिया है हमको 20 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, हमारा प्रतिबल, यानी कि हम किसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, हमने पहले लिखा था वहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। L इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि हमको वह तार की लंबाई बतानी है जिससे वो अपने भार से ही क्या हो जाए, टूट जाए। तो स्मॉल l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10⁵ अपॉन रो की वैल्यू हमको दी थी 2.5 इंटू 10⁵, और g की वैल्यू दी है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 81.6 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और हमको टाइम अपना बचाना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ यहाँ पर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। तो जो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है, तांबे के एक तार की लंबाई 10 मीटर है और उसके प्रति 1 मीटर का द्रव्यमान 50 ग्राम है। यदि इस पर 2 किलोग्राम का भार लटकाया जाए तो लंबाई में वृद्धि ज्ञात करो। और तांबे का हमको यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है और तांबे का घनत्व हमको दिया है। तो जो चीज़ें दी हैं हम उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमको तार की लंबाई L यानी कि दी हुई है कैपिटल L 10 मीटर, मास दिया है 50 ग्राम। तो हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.5 kg। तार के पदार्थ का घनत्व यानी कि D हमको दिया है, वो कितना दिया है, 8.9 इंटू 10⁵ kg पर मीटर क्यूब। और तो हम मान लेते हैं जो हमारे तार का क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं कैपिटल A। आपको पता है क्या होता है, आयतन अपॉन लंबाई, यानी कि वॉल्यूम हो गया ये अपॉन लेंथ। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर स्मॉल m अपॉन d। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से हमने यहाँ से वॉल्यूम निकाल दी, मास अपॉन डेंसिटी आ गया। लंबाई हमारी यानी कि कितनी दी है हमको क्वेश्चन में, हमने माना है L। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, हमको स्मॉल m कितना है 0.5 अपॉन d हमको दिया है 8.9 इंटू 10⁵, और L दिया है हमको 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 अपॉन 8.9 इंटू 10⁵, और ये इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ से ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारा तार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ गया है ये। अब हमें बताना है कि तार की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो हम क्या करते हैं, किससे करेंगे इसको, प्रतिबल इक्वल टू हमें पता है क्या होता है mg/a, W/a होता है ना, W क्या होता है mg/a। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, m हमको पता है 2 किलोग्राम दिया हुआ है, भार कितना लटकाया गया है, 2 किलोग्राम का लटकाया गया है ना, तो 2 इंटू और g हमको पता है कितना है 9.8/a। एरिया दिया है हमको 5.6 जो हमने अभी निकाला था, 5.6 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हमारी विकृति होती है वो कितनी होती है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L होती है। और जो हमको स्मॉल l दिया है, हमको स्मॉल l ही फाइंड करना है कि तार की लंबाई में जो वृद्धि हमको वो फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, यंग मॉड्यूलस यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल हमने निकाला था 3.5 इंटू 10⁻6 अपॉन विकृति को ऐसे ही लिख लेते हैं स्मॉल l हमको क्या है निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख लो। और कैपिटल L हमको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा अपॉन 10, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻6 इंटू 10 अपॉन स्मॉल l। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो स्मॉल l इक्वल टू आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻7 अपॉन y कितना दिया था हमको, y दिया था 1.2 इंटू 10⁻11। तो ये चीज़ें हमको सारी दी हुई थी, हमने इनका यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके ये आ जाएगा 29 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। और अगर हम उसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 29 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। और अगर आपको इस चैप्टर के और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्वेश्चनों को इंग्लिश में भी आपको दे दूंगा, जिससे आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इंग्लिश वाले बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक यू।